Best way to learn all continuous tense at a glance। एक झलक में तीनों प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस को जानना, अंतर करना और इसे अच्छी तरह समझने का एक श्रेष्ठ तरीका। मैंने एक चार्ट बनाया है। देखिए, चाहे कोई सी कंटिन्यूअस टेंस हो, सबकी कॉमन पहचान है कार्य का जारी रहना। और कार्य के जारी रहने के लिए हम रहा, रहे, रही शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो अब इसमें है लगा दीजिए, तो पहचान हो गई रहा है, रहे हैं, रही है। बस सिर्फ है लगाना है। फिर देखो प्रेजेंट मैंने वर्तमान है लगाओ है, रहा है, रहे है, रही है। हमने कहा नहीं पास्ट कंटिन्यूअस था लगा दो, देखो रहा था, रहे थे, रही थी। हमने कहा नहीं फ्यूचर कंटिन्यूअस, आपने कुछ मत करो, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। क्या इन तीनों कंटिन्यूअस में रहा, रही कॉमन आया कि नहीं आया? यही क्रिया के जारी रहने का संकेत है। अब अंतर आप देखोगे तो मात्र है था गा का है, रहा रही तो कॉमन है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा, हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा, फ्यूचर। तो तीनों में रहा रही तो आया ना, अंग्रेजी पढ़ाना जारी रहा। अब वो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज आर एम। इज कहाँ आएगा? ही, शी, इट, नेम के साथ। आर कहाँ आएगा? यू, वी, दे और प्लूरल नाउन बहुवचन संज्ञा, एक से ज़्यादा, बॉयज, गर्ल्स। एम कहाँ आएगा? केवल ओनली विद आई। ठीक है, क्लियर। इज आएगा इस, इट, नेम के साथ। आर आएगा यू, वी, दे बहुवचन संज्ञा के साथ। एम का प्रयोग केवल आई के साथ। अब आ जाओ पास्ट कंटिन्यूअस। इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज वर। जैसे इज एक वचन में आती है तो वाज भी एक वचन में आएगी, वही इस, इट, नेम के साथ। प्रेजेंट में तो इज लगाते हैं ना, पास्ट कंटिन्यूअस तो वाज करते हैं ना। आर था प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बहुवचन में तो वर आ गया इसमें। तो यू, वी, दे देखो मेरा यू, वी, दे प्लूरल नाउन वही को है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो आर लगाओ, पास्ट के लिए तो वर लगाओ। एक वचन है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज लगाओ और पास्ट कंटिन्यूअस में वाज लगाओ। अब आ जाइए फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में आप लगाएंगे शैल बी, विल बी। आई वी के साथ शैल बी, बाकी सबके साथ विल बी। अब आइए अब मेन वर्ब। चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो भी फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, पास्ट कंटिन्यूअस हो तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। अब आपसे पूछा जाए बेसिक अंतर खाएँ, सिर्फ अंतर पहचान में है था का। रहा, रहे, रही में लगाइए, रहा है, रहे, रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, रहा था, रहे थे, रही थी। पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। अब देखिए मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएंगे आया। अंतर है तो केवल हेल्पिंग वर्ब में, बाकी कोई अंतर नहीं है। अब आइए स्ट्रक्चर बनाएं तो आप तीनों की प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखो पहले हम एक नंबर पे लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब जो आएगी इज आर एम, फिर मेन में लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म आई एन जी और फिर ऑब्जेक्ट। फिर चेक करिए, एक नंबर सब्जेक्ट, दो पे इज आर एम हेल्पिंग वर्ब, तीन पे मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, चौथे में ऑब्जेक्ट। अब आइए पास्ट कंटिन्यूअस, वही की वही बात है। देखो पहले सब्जेक्ट आ गया, इधर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इधर एम थी तो पास्ट में पास्ट हो गई, वही फर्स्ट फॉर्म आई एन जी आया, वही ऑब्जेक्ट आया। अब आइए फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो आप कहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस तो पहले सब्जेक्ट लगाओ, फिर शैल बी, विल बी करो, फर्स्ट फॉर्म आई एन जी लगाओ और फिर ऑब्जेक्ट। अब जरा चेक करिए चारों तीनों वाक्य की रचना को, तो क्या एक नंबर पे सब्जेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या चार नंबर पे ऑब्जेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या तीन नंबर में फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी आ रही? क्या तीनों बिल्कुल समान है कि नहीं है? यदि कोई अंतर है तो मात्र हेल्पिंग वर्ब में। इसलिए आप हेल्पिंग वर्ब को तैयार रखोगे, 10 चुटकियों में याद हो जाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोली जा रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर, फ्यूचर कंटिन्यूअस शैल बी, विल बी, बाकी वही की वही रचना है। देखो सब्जेक्ट इज आर एम फर्स्ट फॉर्म आई एन जी ऑब्जेक्ट हो गया प्रेजेंट। सब्जेक्ट वाज वर फर्स्ट फॉर्म आई एन जी हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट शैल बी, विल बी फर्स्ट फॉर्म आई एन जी ऑब्जेक्ट हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। जब तीनों वाक्यों की आप स्ट्रक्चर की तुलना करेंगे तो आप बड़ी विचित्र बात, क्योंकि अंतर है काय में, केवल
2 नंबर पर हेल्पिंग वर्ब बनता है, वरना तीनों बातें तो वो की वही हैं। अब आइए हम आपसे कहें रवि अंग्रेजी सीख रहा है, तो रवि सब्जेक्ट हो गया, पीछे लिखा होता है वर्ब, ये वही मेन वर्ब सीख रहा है। क्या सीख रहा है? इंग्लिश। तो आप पहले सब्जेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहना रहा है, तो पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी इज आर एन, फिर आएगी फर्स्ट आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो देखो सब्जेक्ट हो गया रवि। अब चाहिए मुझे हेल्पिंग वर्ब, ये देखिए एक वचन है, नेचुरलीज आ गया, लर्न में आएंगी घुसेड़ो, लर्निंग। क्या सीख रहा है? इंग्लिश। क्लियर? सिंपल सेंटेंस बन गया। अब आप चेक करो, बिल्कुल सिंपल है, केवल हेल्पिंग वर्ब उठा के सब्जेक्ट आगे ले जाओ, ये अपने आप इंटेरोगेटिव बन जाएगा। इज रवि लर्निंग इंग्लिश, और इंटेरोगेटिव लगा दो, बन गया इंटेरोगेटिव। क्लियर? हमने क्या किया कि हेल्पिंग वर्ब उठाई और सब्जेक्ट से पहले धर दी। नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग में नॉट लगा दो। नेगेटिव सेंटेंस है हेल्पिंग नॉट, वो रवि इज तो था ही, नॉट लर्निंग इंग्लिश, नेगेटिव वाक्य हो गया। वाक्य नंबर 2 देखो, गाय दूध दे रही है, गाय सब्जेक्ट हो गया, दे रही है मेन वर्ब हो गया, देना, और क्या दे रही है? दूध ऑब्जेक्ट। तो नंबर 1 सब्जेक्ट आ गया काऊ, काऊ एक वचन दीद आ गया, गिव में आएंगी उछेड़ो, ई काट दो, गिविंग क्या दे रही है? मिल्क हो गया सिंपल सेंटेंस। अब इसको उठा के आगे ले जाओ, इज काऊ गिविंग मिल्क हो इंटेरोगेटिव। अब इज में नॉट लगा दो, काऊ इज नॉट गिविंग मिल्क, नेगेटिव हो गया। अब देखिए कुछ लड़के शोर मचा रहे हैं, तो सब्जेक्ट कौन है? कुछ लड़के, और मचाना हो गया वर्ब, मेन वर्ब, और क्या मचा रहे? शोर। तो सब्जेक्ट हो गया सम वॉइस, रे हैं तो आर आ गया, मेक का मेकिंग हो गया, और नॉइस। याद रखो, एक शोर मचाए तो भी नॉइस लिखेंगे, और कई लड़के लड़की व्यक्ति बताएं तो भी ये नॉइस लिखेंगे। तो देखो सब्जेक्ट सम वॉइस, फिर आर मेकिंग ए नॉइस, इस आर हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाओ, आर सम वॉइस मेकिंग ए नॉइस हो गया इंटरोगेटिव। इस मार में नॉट लगा दो, सम वॉइस आर नॉट मेकिंग ए नॉइस, नेगेटिव वाक्य हो गया। वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, देखिए वह सब्जेक्ट, देखो पहले रहा है, पहचानो प्रेजेंट नियर, वह सब्जेक्ट हो गया, एक वचन इज आ गया, वेट में एनजी करो, वेटिंग फॉर यू हो गया सिंपल सेंटेंस। इसको आगे ले जाओ, इज ही वेटिंग फॉर यू हो गया इंटरोगेटिव। अब इसमें नॉट लगाइए, ही इज नॉट वेटिंग फॉर यू, ये नेगेटिव हो गया। सुनील मुझे अंग्रेजी सिखा रहा है, सब्जेक्ट है सुनील, ठीक है, सुनील एक वचन इज आ गया, सिखाने कहते हैं टीच, तो लगाओ है जी टीचिंग, किसको सिखा रहे हैं? मुझको, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पहले इनडायरेक्ट लिखते हैं, पहले व्यक्ति लिखते हैं, और फिर वस्तु या पदार्थ लिखते हैं। तो देखो सुनील हो गया, इज हो गया, टीचिंग किसको सिखा रहा है? मुझको, तो मी क्या सिखा रहे हैं? इंग्लिश। देखिए इसको आगे जाओ, इज सुनील टीचिंग इंग्लिश, सुनील नॉट टीचिंग इंग्लिश। अलका आपकी प्रतीक्षा कर रही है, सब्जेक्ट हो गया अलका, हो गया इज वेटिंग फॉर यू। इसको आगे ले जाओ, इज अलका वेटिंग फॉर यू, अलका इज नॉट वेटिंग फॉर यू। मैं अपने समय का उपयोग कर रहा हूँ, सब्जेक्ट हो गया मैं, आई राउंड से पहचानो, आई के एम आ गया, मेकिंग यूज ऑफ, अपने के लिए माई टाइम। अंकित परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, सब्जेक्ट अंकित इज वर्किंग हार्ड के लिए फॉर द एग्जामिनेशन। इसको आगे ले जाओ, इज अंकित वर्किंग हार्ड फॉर एग्जामिनेशन, अंकित इज नॉट वर्किंग हार्ड। तो वर्किंग हार्ड का टॉयलेट भी कह सकती हो, बर्निंग में टॉयलेट भी कह सकती हो, आपके ऊपर है कैसे शब्द जोड़ते हो। देखो अंकित वर्किंग हार्ड फॉर एग्जामिनेशन, अंकित इज टॉयलिंग फॉर द एग्जामिनेशन, अंकित इज बर्निंग मिड टॉयलेट फॉर एग्जामिनेशन। मूसलाधार वर्षा हो रही है, ये मूसलाधार वर्षा मेन वर्ब है, सब्जेक्ट नहीं है, इट आएगा, इसका इज हो जाएगा। इट इज रेनिंग कैसी हो रही है? कैट्स एंड डॉग मूसलाधार। पास करने देखो आप, रात रही थी, वह मुझे बता रहा था, सब्जेक्ट ही हो गया वाज टेलिंग मी, वाज को ले जाओ, वाज ही टेलिंग मी, ही वाज नॉट टेलिंग मी। वे अपना समय बर्बाद कर रहे थे देखो पास क्लियर, दे वर वेस्टिंग, अपने के लिए देयर, जैसा सब्जेक्ट वैसा सब्जेक्ट, समन सूचक, देयर टाइम।
वर्क को ले जाओ, वर दे वेस्टिंग देयर टाइम, देखो हेल्पिंग आगे आई, बन गया, दे वर नॉट वेस्टिंग देयर टाइम, वह तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है, ही इज एडमायरिंग यू, ले जाओ ये आगे इसको, इज ही एडमायरिंग यू, ही इज नॉट एडमायरिंग यू।